नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। तो शुरू करते हैं साथियों तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक था। ये एमबीटी का चचेरा भाई था। एमबीटी कौन था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक था, उसका चचेरा भाई था। चचेरा भाई आप जानते होंगे, चाचा का लड़का था। यह धार्मिक रूप से कट्टरवादी था। यह हिंदू धर्म को नहीं मानता था, केवल मुस्लिम धर्म को मानता था। हिंदू धर्म का विरोध करता था। आगे ये हिंदू माँ का बेटा था। इसकी माँ हिंदू थी, हिंदू माँ का बेटा था। अब प्रश्न ये आ जाता है कि तुगलक वंश में अन्य कौन सा शासक था जो हिंदू माँ का बेटा था? तो कौन सा शासक था? एक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक भी हिंदू माँ का बेटा था, लेकिन इसकी माँ क्या थी? फिरोज शाह तुगलक की माँ राजपूत थी और गयासुद्दीन तुगलक की माँ जाट महिला थी। आगे इसके पिता नाम क्या था? रज्जब था। ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर हिंदुओं पर तो सभी शासक लगाते थे, लेकिन ये ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा जाता था, लेकिन इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए। इसने 23 करों को समाप्त कर मात्र 4 कर दिए। अब ऐसा कौन सा शासक था जिसने 23 कर थे उसको समाप्त करके 4 कर दिए? 23 कर मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे और ये फिरोज शाह तुगलक आते ही 4 कर दिए। तो हम देखें 4 कर कौन से कर दिए? खराज, जजिया, जकात, खुमस। अब हमें इनके बारे में विस्तार से पढ़ना है कि खराज क्या है। खराज हिंदुओं से भूमिकर, हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमिकर है। और जजिया क्या है? हिंदुओं से लिए जाने वाला धार्मिक कर है। जकात क्या है? मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है। खुमस ये लूट का भाग है, जिसमें 4/5 80% भाग सैनिक लेते थे, 20% भाग राजा राजकोष में जमा करता था। अब प्रश्न ज्यादातर इसमें आता है, इन दोनों में प्रश्न आता है कि जजिया क्या है, जकात क्या है, क्योंकि कंफ्यूज करने वाले हैं। या तो आ जाता है हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर, तो खराज देते हैं, जजिया दे देते हैं, जकात दे देते हैं और खुमस दे देते हैं। लेकिन प्रश्न एक यह बनता है कि हिंदुओं से भूमिकर खराज लिया जाता था, तो मुसलमानों से कौन सा लिया जाता था भूमिकर? मुसलमानों से उस नामक भूमिकर लिया जाता था। फलों के 1200 भाग लगाए। अब फलों के बाग किस अन्य शासक ने लगाए? तो बाबर ने भी फलों के बाग लगाए, लेकिन बाबर मुगल वंश का था, यह तुगलक वंश का है। तो बाबर के पहले किसने बाग लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने फलों के बाग लगाए। एमबीटी के तकाबी ऋण को माफ कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों पर एक तकाबी ऋण लगाया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक आते ही माफ कर दिया। यह उपज का 10वां भाग लिया जाता था। उपज का 10वां भाग लिया जाता था। अब सिंचित भूमि पर कर हाबे सरब कर लगाया। सिंचित भूमि जो नहरों से सिंचाई होती थी, उस भूमि पर फिरोज शाह तुगलक ने एक कर लगाया, हाबे सरब कर। ये इंपॉर्टेंट है। हाबे सर ये भी उपज का 10वां भाग लिया जाता था। ये कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। अब ये प्रश्न ये आता कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी नहरों का निर्माण हुआ, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण शुरू किया। सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया कि इसने किसी भी सैनिक को अपनी सेना से बाहर नहीं निकाला, उसकी जगह उसका पुत्र, चाचा का लड़का या अन्य रिश्तेदार को रख लिया। वह वर्ष सैनिक को भी सेना से बाहर नहीं निकाला। अगला, हफीफ के अनुसार घुड़सवार को 1 टक्का देता था। फिरोज शाह तुगलक प्रत्येक घुड़सवार को 1 टक्का देता था, ताकि वह सेनापति को रुपया देकर अपना घोड़ा पास करवा सके। अफीफ ने क्या लिखी? तारीख फिरोज शाही। अब आप कहोगे तारीख फिरोज शाही तो बर्नी ने लिखी, तो दोनों ने तारीख फिरोज शाही लिखी। अब इसकी वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख। ये प्रश्न आ जाता है कि फिरोज शाह तुगलक की वार्षिक आय कितनी है? तो कितनी बताओगे? 6 करोड़ 85 लाख। लेकिन ये पूछ ले किसने बताई ये वार्षिक आय,
तो ख्वाजा इसामुद्दीन जुनैदी ने वार्षिक आय 6 करोड़ 85 लाख रुपए बताई। अगला है कि इसने कौन कौन से नगर स्थापित किए। इसने अनेक नगर स्थापित किए। तो हिसार, जौनपुर, ये जौनपुर नगर अपने चचेरे भाई जोना खां की याद में बसा है। अब आप कहोगे जोना खां कौन है, तो जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम है। फतेहाबाद की स्थापना की, फिरोजपुर की, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, फिरोजाबाद यूपी में है। फिरोज शाह कोटला का तो नाम आपने कई बार सुना होगा, ये वर्तमान में क्रिकेट का मैदान है फिरोज शाह कोटला में। इसने यात्रा की, यह यात्रा इंपॉर्टेंट है, अपने को याद करनी है। संत सालार महसूद गाजी के मकबरे की यात्रा की, कब की? 1374-75 में की। अब प्रश्न यह आता है कि इसने इस मकबरे की यात्रा क्यों की? क्योंकि आपको बताया था ये धार्मिक रूप से कट्टरवादी था, ये हिंदू धर्म को नहीं मानता था, मुस्लिम धर्म को मानता था। आगे इसने हानि पहुंचाई जगन्नाथ मंदिर को, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है? ओडिशा में। किस लिए? उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए। ये उलेमा वर्ग से अत्यधिक प्रभावित था, उनको हमेशा प्रसन्न रखता था, इसलिए इसने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। अब आता है इसके समय आंदोलन हुआ, मैदवी आंदोलन। प्रश्न ये आ जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण था, तो हम करेंगे मैदवी आंदोलन। ये लेकिन ये प्रश्न आ जाए कि मैदवी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो उसका नेतृत्व है सैयद मोहम्मद ने किया। अब अगला प्रश्न, आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, तो उसमें हमने 5 महत्वपूर्ण नहरें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो नहरों के निर्माण में पहली नहर है दिल्ली से हिसार का करवाया, दूसरा सतलज से घग्गर, तीसरा सतलज से आंसी, चौथा है घग्गर से फिरोजाबाद, पांचवा यमुना से फिरोजाबाद। लेकिन प्रश्न ये नहीं आता कि कितनी नहरों का निर्माण करवाया, प्रश्न ये आ जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे लंबी नहर कौन सी थी, तो सबसे लंबी नहर सतलज से झांसी थी। कितने किलोमीटर थी? 200 किलोमीटर लंबी थी सतलज से झांसी। तो आपको ये याद करना है। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने कई इंपॉर्टेंट विभाग था दीवाने बंदगान। ये किसके लिए स्थापित किया? गुलामों के लिए। ये गुलामों के लिए इन्होंने एक अलग विभाग की स्थापना की। अब प्रश्न ये आ जाए कि दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना किसने की, तो किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला दीवाने खैरात, तो ये अनाथ एवं विधवा मुस्लिम स्त्रियों लिए विभाग था। दीवाने खैरात की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की। खैरात मतलब फ्री में बांटना, विधवा एवं अनाथ महिलाओं को फ्री में बांटना। खैरात विधवा एवं अनाथ महिलाओं के लिए। स्वयं को खलीफा का नायब पुकारा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वयं को खलीफा नायब पुकारा। 2 बार खलीफा से खिलफत प्राप्त की। खलीफा ने सैयद उस सलातीन की उपाधि दी। इसको खलीफा ने कौन सी उपाधि दी? सैयद उस सलातीन की। इसने सिक्के भी चलाए, फिरोज शाह तुगलक ने सिक्के चलाए, लेकिन उस पर मुबारक शाह खिलजी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी भी ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा कहा। इस कारण से इसने मुबारक शाह खिलजी का नाम नहीं लिखवाया। अगला है इलियट एवं एल्फिंडसन, ये नाम है इलियट एवं एल्फिंडसन। इसने फिरोज शाह तुगलक को सतलज युग का अकबर कहा है। प्रश्न ये आ जाए कि सतलज युग का अकबर किसे कहा गया, तो किसे कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को। अगला है संस्गनी नामक सिक्के चलाए। किस मूल्य क्या था? 6 जितल था। 6 जितल था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्गनी नामक सिक्के चलाए जिनका मूल्य 6 जितल था। संस्गनी से आधे मूल्य का सिक्का दोगानी कहलाता था। क्या कहलाता था? दोगानी। ये इंपॉर्टेंट है। संस्गनी से आधे मूल्य का सिक्के दोगानी कहलाता था। अफीफ के अनुसार अद्धा एवं बिख नामक तांबे के सिक्के चलाए। अफीफ था, आपको बताया था इसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। इसके अनुसार इसने अद्धा एवं बिख नामक तांबे के सिक्के चलाए। अब अद्धा क्या है? ये जीतल का आधा भाग है। जीतल था उसका आधा भाग है, ये जीतल का चौथाई भाग है। होजे शम्स व होजे अल्लाह का पुनः निर्माण करवाया।
मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक था। यह प्रश्न आ जाए कि मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश शासक कौन था, तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोजगार कार्यालय की स्थापना की, बेरोजगारों के लिए इसने एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया जिसमें सभी बेरोजगार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अगला, फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। अब फिरोज शाही मदरसे की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। कहां पर की? फिरोजाबाद में की। कुश ए शिकार महल का निर्माण करवाया। कुश ए शिकार महल का निर्माण करवाया। तारीख फिरोज शाही, ये इंपॉर्टेंट है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? कल आपको बताया था बर्नी और हफीफ दोनों ने तारीख फिरोज शाही लिखी। अगली है फुतुहात ए फिरोज शाही, ये स्वयं ने लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या है? आत्मकथा। प्रश्न ये आ जाए कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या नाम है, तो फुतुहात ए फिरोज शाही। किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखी। दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा जाता है इसे। किसने कहा? बर्नी द्वारा इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान का। इसकी बर्नी ने पुस्तक और लिखी, फतवा ए जहांदारी नामक पुस्तक बर्नी ने लिखी। बर्नी दो पुस्तक बता दिया आपको, एक तारीख है फिरोज शाही, दूसरी फतवा ए जहांदारी। अगला, एकमात्र विद्रोह हुआ इसके समय उमरा द्वारा। इसके समय में एकमात्र विद्रोह हुआ। प्रश्न ये आ जाए उमरा विद्रोह किसके काल में हुआ, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ। 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया। इसने 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए। कौन कौन से? एक तो टोपरा है जो अंबाला जिले से लाया, एक मेरठ से लाया। तो अशोक स्तंभ 2 दिल्ली कौन सा शासक लाया? फिरोज शाह तुगलक। कहां से? एक टोपरा से, दूसरा मेरठ से। टोपरा कहाँ है? अंबाला जिले में। इस युग का सबसे धर्मांध शासक किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत काल का सबसे धर्मांध शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसने कहा? रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद में कौन से शासक ने शासन किया? फिरोज शाह तुगलक के बाद में उसका पुत्र तुगलक शाह या गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा। अब गयासुद्दीन तुगलक प्रथम कौन था? प्रथम जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।